हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। मैं हरकिर सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की तीसरी क्लास को। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। देखिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर किया था कि भारत का विश्व के अंदर क्या संदर्भ है। विश्व के संदर्भ में भारत को देखा था हमने। उसके बाद में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमने देखा है और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने देखा। तो आज समय है भारत के इंटरनल में, तो उसके आंतरिक में हम देखते हैं राज्यों के बारे में। तो चलिए पहले मैप बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैप हमारा बनकर के तैयार है। अब देखते हैं, यहाँ से हम देख लिया था कि यहाँ से हमारे पास में स्थलीय सीमा शुरू हो जाती है इस प्रकार से। और उस स्थलीय सीमा को हमने देख लिया था कि अब हम अंदर की बात करेंगे। तो अब वापस हम इसको पहले दो डिवाइडेशन में करेंगे। पहले हमारे पास में एक तरफ रहेगी स्थलीय सीमा और एक तरफ रहेगी जलीय सीमा। फिर हम देखते हैं कि स्थलीय सीमा को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर आ गया हमारे पास में। और तटीय सीमा, वाटर बाउंड्री। और ये हमने देख लिया था कितनी, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर हमारे पास में। और यहाँ आ जाती है हमारे पास में 6100 किलोमीटर। अब हम इन्हीं की बात करेंगे फिलहाल कि 15,200 किलोमीटर की और 6100 किलोमीटर की ही बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में है, इस तरफ बात करें तो टोटल हमारे पास में 29 राज्य थे और 7 केंद्र प्रदेश थे। जिनमें हम बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब हम इनको पहले 28 राज्यों को हम अब इनकी जगह दिखाते हैं, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं हमेशा। इस बार भी हम देख लेते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भारत की स्थलीय सीमा जो शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू होकर के ये ऊपर तक ये स्थलीय सीमा है और नीचे का जो पार्ट है ये हमारे पास में जलीय सीमा है। तो हम पहले यहीं से शुरू करते हैं कि ये हमारे पास में स्थलीय सीमा जो है वो किस स्थान से शुरू होती है, या फिर जलीय सीमा हमारी जो है वो किस स्थान से शुरू होती है। कौन सा जो हमारे पास में राज्य आएगा जहाँ से ये स्थलीय और जलीय सीमा जो है शुरू होती हैं। तो चलिए देखें, सबसे पहले आता है हमारे पास में गुजरात। यहाँ गुजरात राज्य से स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों ही शुरू होती हैं। स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा जो है गुजरात से शुरू होती है और ये चलती है पश्चिम बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक चलती है हमारे पास में, पश्चिम बंगाल तक चलेगी। यानी पश्चिम बंगाल और गुजरात ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। उसके बाद देखिए, गुजरात के बाद में हम आगे चलते हैं ऊपर, तो यहाँ आएगा हमारे पास में राजस्थान। और राजस्थान से ऊपर चलेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें पंजाब। और पंजाब के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें मिलता था यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट मिलता था, ठीक है। अब हमें मिलेगा जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी मिलेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास में, उसके ऊपर जब अपन घूम करके आएंगे तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा लद्दाख, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास में पीओके का जो क्षेत्र है और इस तरफ हमारे पास में जो ऑक्साई चीन का जो क्षेत्र है वो हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। लद्दाख आ जाएगा। लद्दाख के बाद में जब नीचे आएंगे तो हमारे पास में आएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में आ जाएगा हमारे पास में उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में नीचे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में देखेंगे तो बिहार। बिहार के बाद में बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में सिक्किम। और सिक्किम के बाद में देखेंगे तो यहाँ से जो शुरू होगा वो हमारे पास होगा अरुणाचल प्रदेश। आप मैप ले आना मार्केट से, जो 50 पैसे 1 रुपए में आ जाता है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, ठीक है। उसमें इसको फिल कर लेना। देखिए, जैसे जैसे मैं क्रम में लिख रहा हूँ उनकी आपस में बाउंड्री टच होती है।
इसीलिए कहीं पर भी गलती मिस्टेक नहीं करनी है आपको। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से चलेंगे। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाद में हम देखते हैं नागालैंड। नागालैंड, ठीक है, नाम लिखते रहना पूरा का पूरा। नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर, मणिपुर के बाद में मिजोरम, मिजोरम के बाद में त्रिपुरा, मिजोरम के बाद में त्रिपुरा आ जाएगा हमारे पास में, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में आ जाएगा हमारे पास यहाँ मेघालय, मेघालय। और अब इन जो हमारे पास में 6 स्टेट आई हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सबको टच करने वाली एक स्टेट जो हमारे पास में है वो रहेगी असम। वो कौन सी आ जाएगी हमारे पास में? आसाम आ जाएगी, ठीक है। देखना दोस्तों, असम ये आगे हमारे पास में असम आ जाएगी यहाँ पर, जो सबको टच करती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो हमारे पास में ये सिक्किम था वो तो सिर्फ इतना ऊपर वाला ही है ओनली, और ये जो नीचे वाला जो पार्ट रह जाएगा सारा का सारा एक इसका रह जाएगा, वेस्ट बंगाल का रह जाएगा यहाँ पे नीचे बाहर। तो वेस्ट बंगाल तक आ गए हम। अब वेस्ट बंगाल के बाद में यहाँ चलेंगे, ठीक है ना। इसके नीचे कौन कौन से हमारे पास में अब तक हमने देख लिए हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करने वाले जो राज्य हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या पहले 17 थी, अब हमारे पास में कितनी हो जाएगी? 16 राज्य है, प्लस हमारे पास में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश नहीं था, अब 2 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे 16 + 2। देखिए 16 कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 हो गए यहाँ पे हमारे पास में। इन 2 को एक बार छोड़ दीजिए, 3। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ये हमारे पास में हो गए हैं 6। उसके बाद में बिहार, पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल अगर हम यहाँ काउंट कर रहे हैं तो नीचे काउंट नहीं करेंगे दोबारा, ठीक है ना। तो बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम कितने हो गए? 9। उसके बाद में देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे हमारे पास में हो गया 12। उसके बाद में मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय 12 और 3 हमारे पास में हो गए 15। 15 और 1 हो गया हमारे पास में असम, यानी कि 16 हमारे पास में राज्य हो चुके हैं और 2 हमारे पास में यूनियन टेरिटोरी हो चुके हैं। क्लियर दोस्तों, ये आ गया हमारे पास में। अब हम देखते हैं जलीय सीमा या तटीय सीमा। तो तटीय सीमा को टच करने वाले कितने राज्य हैं? 9 राज्य हमारे पास में। तटीय सीमा को टच करने वाले 9 राज्य हैं। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, इस 6100 किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं, कि इस 6100 किलोमीटर पर जो राज्य हैं वो 9 हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएंगे 2। पहले ये 3 थे, यहाँ पे पहले कितने थे? 3, और वर्तमान में कितने हैं? 2 हैं। क्यों? आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद में यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ तक गुजरात आ चुका है, गुजरात। गुजरात के बाद में देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में देखते हैं हम नीचे, तो नीचे हमारे पास में कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में देखेंगे तो हमें मिलेगा, देखो महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो सीमा है वहां पर हमें मिलता है गोवा, वहां पे मिलता है गोवा, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र और जो कर्नाटक की सीमा है वहां पे मिलेगा गोवा। और कर्नाटक के बाद में जब हम नीचे देखेंगे तो नीचे हमें मिलेगा केरल, केरल, ठीक है ना। ये कर्नाटक थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं अपन, यहाँ पे कर्नाटक लिख देते हैं KR कर्नाटक, और गोवा भी थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, यहाँ पे गोवा आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल कितने हो गए? यहाँ पे 4 हो चुके हैं। 4 और 1 गुजरात कितना हो गया? 5 हो गए, ठीक है। गुजरात भी यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ कितने हैं? 9 है, तो गुजरात यहाँ पर भी काउंट हो जाएगा। केरला है, केरल के बाद में जब वापस जाएंगे तो हमारे पास में कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु के बाद में देखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश आ गया। और आंध्र प्रदेश के बाद हम बात करेंगे तो हमारे पास में आएगा उड़ीसा, 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 उड़ीसा के बाद में कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो देखिए इस तरफ हमारे पास में जो स्टेट है वो कितने? 4 है। इस तरफ कितने हुए थे? 5, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल 5, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल 4। 5 और 4 कितने हो गए? 9। 9 हमारे पास में यहाँ पे कौन हो चुके हैं? राज्य हो चुके हैं। इसके बाद देखिए जो हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वहां ध्यान रखना है आपको। एक तो यहाँ पे दमन, दमन और दीव था, तो उसका जो दीव है वो तो एक द्वीप के रूप में है। दीव, दीव जो है ना, दीव, दमन है दीव, ठीक है। और एक महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई,
महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है, और मुंबई के पीछे पहले तो मुंबई आती तट पे, और मुंबई के पीछे हमारे पास में मिलता है दादरा एवं नागर हवेली। मुंबई के पीछे क्या है, दादरा एवं नागर हवेली है। तो दादरा एवं नागर हवेली यहाँ जल स्तर को टच नहीं करती है, वो तटीय सीमा नहीं बनाती है। तो उसके बाद में यहाँ देखते हैं हम पुडुचेरी, यहाँ हमें मिलता है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है वो 3 स्टेट के अंदर है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है और केरल के अंदर है। इसके अलग अलग पॉइंट है, उनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में कितने केंद्र प्रदेश यहाँ पे आ चुके हैं, तो देख सकते हैं आप, दमन दीव और दादरा व नागर हवेली, इन दोनों को एक ही कर दिया गया है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है। इसका मतलब हमारे पास में हम इसको सीधा कहेंगे दमन दीव दादरा व नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो अब ये दमन दीव तो जो तट पे था, लेकिन दादरा नागर हवेली नहीं था, लेकिन फिर भी अभी एक ही हो चुके हैं, इसलिए ये तट पर माना जाएगा। ठीक है, कि ये तट को स्पर्श करता है, तो तटीय सीमा को स्पर्श करता है, इसीलिए अब तट सीमा को स्पर्श करने वाले कितने हैं, 2 आ चुके हैं हमारे पास में, दादरा नागर हवेली, दमन दीव और प्लस पुडुचेरी। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मध्यवर्तियों की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में तट पर आ चुके हैं, तो मध्यवर्ती हमारे पास में स्टेट कितनी है, तो मध्यवर्ती स्टेट हमारे पास में आएंगी 5 हमारे पास में मध्यवर्ती राज्य आ जाएंगे। और उसके बाद में हमारे पास में बचेगी जो 2 केंद्र से प्रदेश हमारे पास में बचेंगे, 2 केंद्र से प्रदेश बचेंगे। देखिए आंकड़ा बहुत ही सेट बैठ रहा है हमारे पास में, 16+2, 9+2 और 5+2। यहाँ 2 कौन कौन से हैं, दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़, चंडीगढ़। यहाँ 2 कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, यहाँ 2 कौन कौन से हैं, दादरा नागर हवेली, दमन द्वीप प्लस पुडुचेरी। ठीक है, 2 हो गए हमारे पास में। और इसी के प्रकार से 2 हमें मिलेंगे कहां पर, द्वीपों के रूप में, 2 हमें मिलेंगे द्वीपों के रूप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ठीक है, तो देखिए समुद्र में कितने हैं, 2, तट पर कितने हैं, 2, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं, 2, और मध्यवर्ती कितने हैं, 2। तो ये हमारे पास में 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यानी हमारे पास में केंद्र से प्रदेश कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। क्लियर दोस्तों। अब ये 5 जो हमारे पास में राज्य हैं, ये कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक आ जाएगा हमारे पास में हरियाणा, दूसरा आ जाएगा हमारे पास में मध्य प्रदेश, उसके बाद में जो हमारे पास में तीसरा है वो है छत्तीसगढ़, चौथा है हमारे पास में झारखंड, और 5वां है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो सबसे हाल ही में बना है, वर्तमान में बना है जो हमारे पास में, वो कौन सा है, तेलंगाना है। मतलब जब हम 29 राज्यों की बात करते हैं तो 29वां राज्य कहलाता है वो। तेलंगाना कौन सा राज्य कहलाता है, 29वां राज्य कहलाता है। ठीक है, जो कि 2 जून 2014 को बना था। तो इसी प्रकार से अब हमारे पास में जो 6वां और 7वां हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे, वो कौन से कहलाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहलाएंगे। ठीक है, सॉरी 7वां और 8वां जो कहलाएंगे। तो हमारे पास ये 5 जो है ये आंतरिक राज्य आ चुके हैं। ये कौन से राज्य हैं, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती राज्य है, और मध्यवर्ती केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश 2 और मध्यवर्ती राज्य कितने, 5। और ये सीमावर्ती राज्य है हमारे पास में। सीमावर्ती राज्यों की बात करते हैं, देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास में 5 तो यही आ चुके हैं। टोटल है कितने, 28 में से 5 के बचे कितने हमारे पास में, 23। अब हमें हमारे पास में जो ये बाहर वाले स्टेट हैं वो कितने होने चाहिए, 23 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास में 16 तो कहाँ पे है, तट अंतरराष्ट्रीय सीमा पे है, और 9 कहाँ पे है, तटीय सीमा पे है। तो 16 और 9 जब हम काउंट करते हैं तो ये हमारे पास बनते हैं 25, यानी 25 बनते हैं। अब ये दोनों के दोनों 25 बनते हैं मिलाकर के, तो 25 क्यों बनते हैं, बनने कितने चाहिए थे, 23 बनने चाहिए थे। 2 एक्स्ट्रा क्यों है, 2 एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि गुजरात और पश्चिम बंगाल अंतरराष्ट्रीय सीमा में भी काउंट हुए हैं और तटीय सीमा में भी काउंट हुए हैं। इसीलिए यहाँ हम देखेंगे कि वह कौन से स्टेट हैं जिनको जो तटीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो कौन कौन से कहलाएंगे, गुजरात और पश्चिम बंगाल कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से हमसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, तो इसमें से हम 2 कम कर देंगे तो 14 राज्य ऐसे हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं, वो तटीय को नहीं बनाते। और इसी प्रकार से केवल हमारे पास में तटीय सीमा को बनाने वाले कितने हैं, तो वो आ जाएंगे 7। केवल तटीय वाले कितने हैं, 7। केवल अंतरराष्ट्रीय वाले कितने हैं, 14 और 7 हमारे पास में हो गए 21।
और 2 राज्य हमारे पास में ऐसे हैं जो दोनों ही प्रकार की सीमा बनाते हैं, 21 और 2 23, और 5 राज्य हमारे पास में हो गए हैं मध्यवर्ती। ठीक है, उन पांचों के बारे में मैं यहाँ पे बताता हूँ। 1 नंबर आपको यहाँ पे लिखना है जो पंजाब के बिल्कुल टच में करेगा, और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी को टच करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों के बीच में है, पंजाब और यूपी के बीच में जो खाली जगह आपके पास मिले वो हमारे पास में हरियाणा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर पे बड़ा सारा प्रदेश हमारा रह चुका है, क्योंकि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सबको टच करने वाला एक खाली प्रदेश पड़ा है जो भारत के बिल्कुल मध्य में है, इसीलिए हम इसको कहेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ में ही हम देखेंगे तो उसके साथ से उसी से अलग हुआ जो है वो है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था जो वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जस्ट साथ में और बिहार के नीचे, बिल्कुल बिहार के नीचे जो आएगा हमारे पास में वो आएगा झारखंड। वो कौन सा आ जाएगा? झारखंड आ जाएगा। और सबसे अंत में जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है और उड़ीसा और महाराष्ट्र, कर्नाटक को टच करता है, वो हमारे पास में आ जाएगा तेलंगाना। वो हमारे पास में आ जाएगा तेलंगाना। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 हमारे पास में मध्यवर्ती राज्य हैं, 23 हमारे पास में बाहरी राज्य हैं, 23 और 5 हमारे पास में बन जाएंगे 28। उसी प्रकार से 2 हमारे पास में मध्यवर्ती केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हैं, 2 तटीय सीमा बनाने वाले हैं, और 2 द्वीप समूह के रूप में हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास बन जाएंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर दोस्तों? अब हम इनके बारे में अलग जानकारी जुटा लेते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या हमने देख ली है कि हमारे पास में कितने हैं, 16 राज्य हैं। ठीक है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले कितने हैं, 14 हैं। अब आएगा क्वेश्चन हमारे पास में, जैसे हमने कर्क रेखा वाला क्वेश्चन देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारे पास मिलेगा राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, तट पर जो अगर हम बात करें या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर हम बात करें सबसे छोटा राज्य है, तो वो हमारे पास बनेगा कौन सा? सिक्किम। सिक्किम जो हमारे पास बनेगा ये सबसे छोटा राज्य बनेगा। क्लियर दोस्तों? उसके बाद देखिए, बड़ा वो है, छोटा ये है। अब हमें बात करनी है किसकी? अब देखिए, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो राज्य आएगा हमारे पास में, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो देखना है। तो पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर का नाम आता था, पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर का नाम आता था, और वर्तमान के अंदर जो आएगा वो हमारे पास में आएगा पश्चिम बंगाल का नाम आएगा। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो राज्य आएगा वो कौन सा कहलाएगा? पश्चिम बंगाल कहलाएगा। ठीक है, लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्लियर दोस्तों? उसके बाद देखिएगा, अब हम बात करते हैं, सबसे लंबी होगी तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमें मिलेगी तो वो है हमारे पास में सिक्किम की। सबसे छोटी भी कौन सी मिलेगी? सिक्किम की। छोटी को हम क्या कहेंगे? कम कह देते हैं। ठीक है, कम। सबसे अधिक लंबी सीमा और सबसे कम सीमा किसको लगती है? सिक्किम को। सबसे लंबी किसको लगती है? पश्चिम बंगाल को लगती है। उसके बाद देखिएगा, अब हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो राजधानी मुख्यालय है वो किस राज्य का है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल नजदीक राजधानी मुख्यालय जो है वो किसका है? तो वो हमें मिलेगा त्रिपुरा का अगरतला जो है। अगरतला जो है वो सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय है। और सबसे अगर हम दूर राजधानी मुख्यालय की बात करेंगे तो दूर राजधानी मुख्यालय हमें जो मिलेगा तो वो ये मिलेगा जयपुर। ठीक है, जयपुर जो मिलेगा हमें सबसे दूर राजधानी मुख्यालय मिलेगा। कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर। तो हमारे पास में 6 क्वेश्चन बन चुके हैं। सबसे बड़ा राज्य है, छोटा राज्य है, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य है, और सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय और सबसे दूर राजधानी मुख्यालय। क्लियर दोस्तों? ये हमारे पास में 6 क्वेश्चन हो गए। अब ऐसे कैसे 6 क्वेश्चन हम यहाँ नीचे देखेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या बनता है भाई कि सबसे बड़ा राज्य है, तटीय सीमा पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो तटीय सीमा पर सबसे बड़ा राज्य ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र जो है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा बड़ा राज्य। और सबसे छोटा राज्य कौन सा रहेगा? तो वो तो सबसे छोटा है ही, कौन सा? गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य कहलाएगा। और सबसे लंबी सीमा किसकी लगेगी? सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। और सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? या सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है हमारे पास में। फिर उसके बाद देखिएगा, सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय किसका है? तो सबसे नजदीक जो मुंबई है वो कहाँ पर है? तट में है, यानी वो एक बीच के रूप में है। मुंबई जो है बिल्कुल ही समुद्र के अंदर तक भी है, जैसे इंडिया गेट जो है वो
गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो अंदर तक बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे नजदीक कौन सा हुआ, मुंबई, और सबसे दूर कौन सा हुआ, बेंगलुरु। सबसे दूर कौन सा है, बेंगलुरु है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो है वो सबसे दूर राजधानी मुख्यालय है। तो 6 क्वेश्चन हमने यहाँ देखे, 6 हमारे पास में यहाँ हो चुके हैं। तो ये हमारे पास में आ चुका है राजस्थान का, सॉरी इंडिया का। तो ये हमारे पास में आ चुका है इंडिया का आंतरिक जो पार्ट था, हमने देखना था राज्यों के बारे में, जो हमने डिस्कशन करनी थी वो हमने यहाँ पे की है। आप मैप को ले लें और मैप के जैसे जैसे मैंने ये को लिखवाए हैं सारे के सारे, वैसे वैसे उसके अंदर बढ़ते जाइएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए इसके बाद में देखते हैं आगे क्या है। अब देख लेते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य जो हैं, सबसे बड़े राज्य में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा राज्य हमारे पास में कौन सा आ जाता है, राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद में देखेंगे तो दूसरा आएगा हमारे पास में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जब आप मैप में देखोगे तो ये एक सीक्वेंस बनेगा इनका। मध्य प्रदेश के बाद में देखेंगे तो हमारे पास में बनेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। और महाराष्ट्र के बाद में जब हम चौथे नंबर पे देखेंगे तो हमारे पास बनेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है हमारे पास में चौथे स्टेट के रूप में देखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये 4 हमारे पास में बड़े राज्यों के बारे में आपने ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि भारत के सबसे छोटे राज्य हैं। तो सबसे छोटा राज्य जो आएगा हमारे पास में वो बनेगा गोवा। और उसके बाद में दूसरा हमारे पास में आएगा तो ये हमारे पास में है सिक्किम। सिक्किम। और तीसरा हमारे पास में है, इसका आता है त्रिपुरा। यहाँ पे अपने को 3 जो राज्य हैं इनको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इन्हीं तीनों राज्यों का ही हमारे यहाँ पे पूछा गया है। हमने क्वेश्चन देखे हैं हमने यहाँ पे, कि जैसे मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसकी कि त्रिपुरा कब आया था। तो त्रिपुरा आया था जब हमने देखा था कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। छोटा राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा। यह त्रिपुरा का नाम आया। फिर हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम आया, यहाँ पे सिक्किम का नाम आ गया है। फिर उसके बाद में अगर हमने तटीय की बात की है तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तटरेखा पे। तो तटरेखा पे देखिए, इनमें से तटरेखा पे कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र तटरेखा पे है। तो बड़ा राज्य कौन सा कहलाएगा, महाराष्ट्र कहलाएगा। और छोटा राज्य कौन सा कहलाएगा, गोवा कहलाएगा। तो गोवा का, सिक्किम का, त्रिपुरा का नाम आ चुका है। और उसी प्रकार से राजस्थान, महाराष्ट्र, इनका नाम आ चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जब हमसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा मध्यवर्ती राज्य कौन सा है, तो मध्यवर्ती राज्य कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा। जो हमने अभी 5 राज्य देखे हैं उनमें सबसे बड़ा मध्यवर्ती राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। छोटा राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। क्लियर। तो ये हमारे पास में बड़े और छोटे राज्य आ चुके हैं। इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं इसके अंदर इसके बारे में एक हमारे पास में स्टेप और है कि सबसे मतलब जो अभी नवीनतम राज्य बने थे उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो नए राज्य बने हैं उनको हम बात करते हैं 26 राज्यों से शुरू करते हैं इसको। 26वां राज्य है, 27वां राज्य है, 28वां राज्य है और 29वां राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये हम 26, 27, 28 और 29 राज्यों के बारे में देखेंगे पहले। तो देखिए 26वां जो राज्य है हमारे पास में ये छत्तीसगढ़ है। 26वां राज्य जो है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। और 27वां जो राज्य है ये हमारे पास में उत्तराखंड है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। और 28वां जो राज्य है ये हमारे पास में कौन सा है, झारखंड है। ये हमारे पास कौन सा है, झारखंड है। तो देखिए ये हमारे पास में ये राज्य बने हैं, ये तीनों के तीनों बने हैं नवंबर 2000 के अंदर। नवंबर 2000 के अंदर बने हैं, नवंबर 2000 में बने हैं। वैसे इनका समय थोड़ा सा अलग है। ये 1 नवंबर को बना है, ये यहाँ पे हमारे पास में बन जाता है 9 नवंबर को, और ये हमारे पास बनेगा 15 नवंबर को। ये इनका इतना ही समय ध्यान रखना है अपने को कि 1 नवंबर 2000 को बना छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को बना उत्तराखंड और 15 नवंबर को बना है झारखंड। ठीक है ना। और ये अगर हम देखते हैं इनको, फिर देखिए उसके बाद में 29वां राज्य जो बना है वो बना है तेलंगाना।
तेलंगाना, ठीक है। और तेलंगाना बना जो है 2 जून 2014 को, तेलंगाना बना है 2 जून 2014 को बना है। क्लियर दोस्तों, ये हमारे पास में नवीनतम राज्य हैं। और छत्तीसगढ़ बना 26वां, 36 का आंकड़ा 36 है, 36 भी एक संख्या है, तो 36 के लेवल की संख्या कौन सी है? 26 और 36 हो गया ना। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि 26वां राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़ बना है। उसके बाद देखेंगे 27वां, तो देखिए 27वां कैसे याद रखना है? उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर ऊ है, ऊ जो है ये 3 की तरह है, तो 3 की तरह है, तो 3 3 3 9 और 9 3 27, ठीक है। 3 पे क्या आएगा? उत्तराखंड है, उत्तराखंड को 3 3 9 यानी 9 नवंबर को बना है, और 9 3 27 यानी कि 27वां राज्य उत्तराखंड है। उसके बाद में झारखंड, छत से उत्तर झाड़, ठीक है, छत से उत्तर झाड़, इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तो 28वां राज्य हमारे पास में उत्तर झारखंड है, 15 नवंबर को बना है। 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को बना, और जिनकी राजधानियां भी क्या है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानियां भी एक ही रखी गई, हैदराबाद। और ये कम से कम 10 साल तक रखनी थी, लेकिन 2 साल बाद ही क्या कर दिया गया? उसको आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बना दी गई। कौन सी? अमरावती को बना दिया गया, नई राजधानी बना देगी अमरावती को। और ये आपने ध्यान रखना है, अमरावती जो है वो किसकी राजधानी? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में हो चुके हैं नवीनतम राज्य है। और इसी में हम देखते हैं यहाँ पे कि अलग जो किया गया, यहाँ से जो अलग किया गया वो कौन सा कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर कर दिया गया है, जिस कारण से यहाँ पे 29 की बजाय वर्तमान में कितने राज्य आ जाएंगे? 28 राज्य हमारे पास में आ जाएंगे। और ये जो अलग किया गया है, ये किया गया है 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को ये कम हो गया है, संख्या कम कर दी गई है। और फिर आप देखेंगे ये जो जम्मू कश्मीर है, ये अपने वर्तमान जो अस्तित्व में आया है, तो ये आया है 31 अगस्त को, 31 अगस्त 2019, ठीक है। तो 31 अगस्त को ये अपनी कार्यवाही में शुरू हो चुका है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारे पास में तो नवीनतम राज्य हो गए हैं। और उसके साथ साथ हमने देख लिया है कि आंतरिक राज्य, मध्यवर्ती, सीमावर्ती राज्य हमने देख लिए हैं, प्लस हमने देख लिया कि भारत के बड़े और छोटे राज्य हमने देख लिए, ठीक है। और यहीं पर एक बात यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि छत्तीसगढ़ जो राज्य बना है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 2000 से पहले राजस्थान भारत का दूसरा राज्य था, बड़ा राज्य था। पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था, सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान से क्या हो गया? कम हो गया। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को बना। और राजस्थान कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था, 1 नवंबर 1956 को बना था। तो 2 तथ्य आते हैं राजस्थान के बारे में कि 1 नवंबर को ही राजस्थान का क्या है? स्थापना दिवस है, उसी दिन राजस्थान बना था, और उसी दिन ही राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य भी बनता है। लेकिन इसके वर्ष अलग है, ठीक है ना। हम ये तो कह सकते हैं कि राजस्थान का जिस दिन स्थापना है उसी दिन से बड़ा है, वो नहीं, उसी दिन से बड़ा नहीं है, वो उसको बाद में बड़ा बना। लेकिन कब बना है? बना 1 नवंबर को ही है। बड़ा भी वो कब बना है? 1 नवंबर को ही बना है। तो 1 नवंबर 2000 को सबसे बड़ा राज्य बना है। क्लियर दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के।